हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज बात करने जा रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, जो कि आप देख पा रहे हो कि ये शेयर्स आज के डेट में काफ़ी नुकसानदेह होता दिख रहा है। बट वहीं कहीं ना कहीं देखोगे कि जो बड़े इन्वेस्टर से जो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखे थे उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, क्योंकि सुजलॉन एनर्जी ने दोबारा जो है कुछ शेयर्स लोगों को ऑफर किए हैं राइट इशू के नाम से, जो कि काफ़ी लोग उम्मीद नहीं करते थे कि ये करेगी, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी और ऐसा भी कुछ 12 करोड़ रुपए के आसपास में लोगों को राइट इशू शेयर्स के रूप में दी है कंपनी ने। तो लोग उम्मीद तो नहीं करते थे, बट हाँ ये मान सकते हो कि आप की कंपनी ने कर दिया। साथ ही साथ क्योंकि पिछले हफ्ते आप देखोगे तो पिछले हफ्ते कंपनी ने काफ़ी कुछ लॉस किया है। कंपनी ने जो इनके सीईओ थे और तांती जी, उन्होंने एक्सपायर किए हैं और उनकी वजह से ये शेयर्स जो है काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ था। बट उसके बाद कंपनी ने तुरंत अनाउंस किया और अनाउंस कर उन्होंने बताया कि वो जो है राइट इशू के स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर शेयर्स जो है इशू करेंगे, और वो कंपनी ने किया भी। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करोगे कि वन डे की बात करोगे तो लगभग 7 रुपये 35 पैसे के आसपास में स्टार्ट हुआ शेयर्स, और ये जाकर 6 रुपये 95 पैसे और 7 रुपये के आसपास में रहा। लगभग 2.11%, 0.15 पैसे जो है डाउन हुआ। और इस डाउनवर्ड को देखते हुए पूरे 5 डे के ट्रेंड में देखोगे तो लगातार कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है इसमें। यहीं पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर भी बात करते हैं। डे रेंज की बात करें 6.90 से 7.40 रहा है शेयर्स, और ईयर रेंज में भी बहुत ज़्यादा नहीं रहा है, 5.42 से लेकर 12.03 रहा है। मार्केट कैप 86 करोड़ रुपए रहा है, और P/E रेशियो प्लस रहा है यहाँ पर कंपनी का। ठीक है, यहाँ पर अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट जो है 2021 से लेकर 2022 तक इंक्रीज किया है कंटिन्यू। और जो नेट इनकम की बात करें कंपनी की तो वो कंटिन्यू जो है जून 2022 तक इंक्रीज किया है। नेट इनकम काफ़ी जो इंक्रीज किया है। बट अगर यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट ये अगर यहाँ एनुअली देखा जाए तो फिर कंपनी का जो लॉस था वो कंटिन्यू कम हुआ है। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी अपना एक अच्छा स्ट्रेटजी दे सकती है। और अच्छी सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इस कंपनी की जो ये फाइनेंशियल स्थिति है वो बात कर लेते हैं कि क्या है। कंपनी की जो रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 65.20 2022 है करोड़ था, और ईयर टू ईयर चेंज 97% चेंज हुआ है, जो कि आप बिलीव कर सकते हो कि सुजलॉन में कितनी पावर है। ठीक है, अदानी जैसे कंपनियां और जैसी कंपनियां जो है उसकी कंपनी डेबिटेड कंपनी है जो कभी भी किसी को लॉस दे सकती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करें तो कंटिन्यू इंक्रीज किया है 10.52%। हाँ, नेट इनकम की बात करें तो ईयर टू ईयर कंपनी का जो लॉस हुआ है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी लॉस हुआ है। देखो, पवन ऊर्जा की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब ज़माना चेंज हो गया, तो उसमें मार्जिन तो नहीं होगा। बट हाँ, कंपनी की रेवेन्यू कंटिन्यू इंक्रीज किया है। EBITDA की बात करें तो 80% इंक्रीज किया है, जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है इस कंपनी के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कैश फ्लो बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में अगर बात करें तो यहाँ पर कैश एंड शॉर्ट टर्म्स की इन्वेस्टमेंट जो देखा जाए 66.62%, और टोटल एसेट की बात करें तो डाउन हुआ है। टोटल लाइबिलिटी की बात करें 0.35% इंक्रीज किया है, और टोटल इक्विटी जो है माइनस में है। ठीक है, बट अल्टीमेट देखोगे आप सबको यहाँ रिस्पॉन्स अच्छा देखने को मिल रहा है इसकी जो है बैलेंस शीट में। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट सुजलॉन एनर्जी का न्यूज़ क्या है। वो न्यूज़ है दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी राइट इशू, सुजलॉन एनर्जी का राइट इशू खुला है, शेयर 6% गिरे हैं। 11 अक्टूबर का न्यूज़ है दोस्तों, उसमें क्या है मैं बताता हूँ। सुजलॉन एनर्जी का राइट इशू 11 अक्टूबर को खुल गया है। 12,000 करोड़ रुपए के इस इशू में कंपनी अपने मौजूदा शेयर धारकों को नई शेयर खरीदने का मौका दे रही है। यह राइट इशू 20 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, और सुजलॉन राइट इशू के तहत शेयर होल्डर को 240 करोड़ शेयर जारी करेगी। हर शेयर का प्राइस 5 रुपये रखा गया है। कंपनी के शेयर धारकों के पास 21 शेयरों के एवज में कंपनी के नए 5 शेयर खरीदने का विकल्प है। इसके लिए रिकॉर्ड तारीख 4 अक्टूबर है, जिसका मतलब है कि जिन शेयर धारकों के पास 4 अक्टूबर तक कंपनी के शेयर होंगे वो राइट इशू में हिस्सा ले सकेंगे। कंपनी ने
कहा है कि उसके प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप ने राइट इशू के तहत अपने हिस्से के शेयरों को खरीदने का वादा किया है। कंपनी ने कहा है कि राइट इशू से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल कंपनी और उसकी सब्सिडरी के कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रेटजी रहा है कंपनी का, जो कि यहाँ पर बताया गया। कुछ पैसे कंपनी अपनी सामान ज़रूरतें पूरी करने के लिए भी करेगी। इनका वेंचर इस इशू के लीड मैनेजर है। देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनियों में से एक सन फार्मास्यूटिकल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप सांघवी ने कहा कि वह सुजलॉन के राइट इशू में हिस्सा लेंगे। सुजलॉन में सांघवी की 23% की हिस्सेदारी है, जो कि सन फार्मा कंपनी आप सबको पता है कि कितना मस्त है। उन्होंने 2015 में सुजलॉन में 1080 करोड़ रुपए में यह हिस्सेदारी खरीदी थी। सुजलॉन वेट्स एनर्जी के कंपोनेंट बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। एनर्जी के कंपोनेंट बनाने वाली, समझ रहे हो आप? एनर्जी के कंपोनेंट्स इट मीन्स आप सोलर पैनल्स और ये सारे एनर्जी के सेटअप हो गए। सुजलॉन राइट इशू के तहत कंपनी कारोबार के लिए फंड जुटाती है। इसके तहत कंपनी नए शेयर जारी करती है। राइट इशू और दूसरे इशू के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है, इस इशू में सिर्फ वह इन्वेस्टर हिस्सा ले सकते हैं जिसके पास कंपनी के शेयर पहले से होते हैं। नए इन्वेस्टर को राइट इशू में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। सुजलॉन के शेयरों में 11 अक्टूबर को बड़ी गिरावट आई है। दोपहर में 1:34 बजे कंपनी के शेयर के प्राइस 6.54% गिरा, 7.15 रुपये था। पिछले कुछ महीनों में कंपनी का शेयर 26% की ज़्यादा गिर चुका है। बीते एक हफ्ते में शेयर 10% से ज़्यादा गिर गया है। इस महीने में शुरुआत में तुलसी ताती का निधन हो गया था। वह सुजलॉन एनर्जी के फाउंडर और चेयरमैन थे। उनके निधन के बाद कंपनी के शेयर में बड़ी गिरावट आई थी। सुजलॉन की IPO 2005 में आया था। यह IPO की पेश करने वाली कंपनी इंडिया की पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी। कंपनी का 1500 करोड़ रुपए का इशू 15 गुना सब्सक्राइबर हुआ था, जो कि काफ़ी बड़ा है। तो ये बहुत ही परफेक्ट न्यूज़ आप सबको बताई। दोस्तों, आप सबको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताइए।